साथियों नमस्कार। हम लगातार आपके लिए वस्तुनिष्ठ प्रश्न ला रहे हैं। राजस्थान से जुड़े हुए और जो फर्स्ट ग्रेड है सेकंड ग्रेड उनसे जुड़े भी ला रहे हैं। जल्दी हम आपके लिए संत संप्रदाय से जुड़े हुए प्रश्न है। चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब, आपको अच्छा लगे तो कर दीजिएगा, नहीं तो कोई बात नहीं। चलिए शुरू करते हैं। संत लालदास जी का जन्म एवं मृत्यु क्षेत्र है। ये सवाल शायद जो अभी है रीड में आया था ना, वो समाधि का आया था शायद, जो दिल्ली वाला है अलवर वाला कोई सवाल था। तो ये सवाल आया था कुछ ऐसे ही। तो मैंने आपको बताया था पहले कि हमारे जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न है इसमें से काफ़ी प्रश्न परीक्षाओं में आते हैं। आप भी थोड़ा टाइम निकाल कर देख सकते हैं अगर आपको अच्छा लगे तो। आपको लाभ ही होगा, इतनी बात हम निश्चित कर सकते हैं। आपको इसमें नुकसान नहीं होगा। चलिए देखते हैं। संत लालदास जी का जन्म व मृत्यु क्षेत्र है अजमेर, उदयपुर, अलवर, भरतपुर, जयपुर, अलवर, कोटा, भरतपुर। तो उत्तर है अलवर, भरतपुर। अगला प्रश्न। सामाजिक व्यवस्था में व्याप्त जात पात बाह्य आडंबर से मुक्ति दिलवाने के लिए किस लोक संत ने सामाजिक सुधारों पर बल दिया? संत रामचरण जी, संत जसनाथ जी, संत दादू दयाल जी, उपरोक्त सभी। तो सामाजिक व्यवस्था में व्याप्त जात पात व बाह्य आडंबर से मुक्ति दिलाने के लिए जो आंसर है इसका, संत दादू दयाल जी ने सामाजिक सुधारों पर बल दिया। समदड़ी बाड़मेर में किस लोक संत का प्रमुख पूजा स्थल है? जयमलदास जी, मल्लीनाथ जी, संत पीपा जी या रज्जब जी? समदड़ी बाड़मेर में किस लोक संत का प्रमुख पूजा स्थल है? उत्तर है संत पीपा जी। साथियों एक सवाल था, ये आपको थोड़ा वापस बता देते। तो इसमें तीनों उत्तर हो गए। रामचरण जी भी हो गए, जसनाथ जी भी हो गए, दादू दयाल जी भी हो गए। तीनों ने बाह्य आडंबर और जात पात के विरोध में मुक्ति दिलाने के सामाजिक सुधार पर बल दिया था। चरणदास जी संप्रदाय किस संप्रदाय के अधिक निकट है? चरणदासी संप्रदाय किस संप्रदाय के अधिक निकट है? नाथ संप्रदाय, वैष्णव संप्रदाय, शाक्त संप्रदाय या फिर निम्बार्क संप्रदाय? चरणदासी संप्रदाय। उत्तर है निम्बार्क संप्रदाय। अणुभाष्य लिखकर शुद्धाद्वैत दर्शन का प्रतिपादन किसने किया? आचार्य निम्बार्क, विठलनाथ जी, संत रामदास जी या वल्लभाचार्य जी? कमेंट कीजिए। अणुभाष्य लिखकर शुद्धाद्वैत दर्शन का प्रतिपादन किसने किया? इसका आंसर है वल्लभाचार्य जी। आंसर है वल्लभाचार्य जी। दादू पंथ में नागा साधु पंथ की नींव किसने रखी? संत पीपा, संत जयमलदास, संत सुंदरदास, संत रज्जब जी? दादू पंथ में नागा साधु पंथ की है वो किसने रखी? उत्तर है संत सुंदर दास। खालसा, विरक्त, उत्तरादे, खाकी और नागा? जीवन भर दूल्हे के वेश में रहते हुए साधु के उद्देश्यों का बखान करने वाले संत कौन थे? धन्ना जी, रज्जब जी, संत दास जी या संत सुंदर दास जी? दादू जीवन दूल्हे के वेश में रहने वाले कौन थे? तो उत्तर है रज्जब जी। रज्जब जी। लालनाथ जी, चौकननाथ जी, सवाई दास जी आदि किस संप्रदाय के प्रमुख संत हुए? राम स्नेही संप्रदाय, नाथ संप्रदाय, विष्णु संप्रदाय, जसनाती संप्रदाय? लालनाथ जी, चौकननाथ जी और सवाई दास जी आदि किस संप्रदाय के प्रमुख संत हुए? उत्तर है जसनाती संप्रदाय से संबंधित। लालदास जी, चौकननाथ जी, सवाई दास जी, जसनाती संप्रदाय। नाम से पता चलता है, नाम के पीछे। दादू के शिष्यों में सबसे ऊंचा स्थान किनका माना जाता है? संत सुंदरदास जी, संत रज्जब जी, संत दास जी या इनमें से कोई नहीं? तो दादू के शिष्यों में सबसे मुख्य स्थान या सबसे उच्च स्थान संत रज्जब जी का माना जाता है।
बागड़ के धनी के रूप में कौन प्रसिद्ध है? हजरत शक्कर पीर, पीर फखरुद्दीन, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती या ख्वाजा कुतुबुद्दीन ऐबक? उत्तर है पीर फखरुद्दीन, बागड़ के धनी। बागड़ के धनी। कायस्थ जाति की निम्नलिखित में से कौन सी उपजाति राजस्थान के मूल निवासी है? श्रीवास्तव, सक्सेना, माथुर या भटनागर? उत्तर है माथुर। कौन सा संप्रदाय स्त्री संप्रदाय या वैराग्य संप्रदाय के नाम से जाना जाता है? ये जो RSME बोर्ड परीक्षा करा था, इनमें ये प्रश्न एक बार आ चुका है। तो आप बताइए, अगर आपको किसी को जानकारी हो तो कमेंट उत्तर ऑप्शंस बता देते हैं आपको। देखिए, कौन सा संप्रदाय है वो स्त्री संप्रदाय के नाम से जाना जाता है? रामानंदी संप्रदाय, नाथ संप्रदाय, शैल संप्रदाय या शाक्त संप्रदाय? स्त्री संप्रदाय के। इसका उत्तर है एक, रामानंदी संप्रदाय। राम स्नेही संप्रदाय अपना फूलडो महोत्सव किस स्थान पर मनाते हैं? शाहपुरा, प्रतापगढ़, भीलवाड़ा या बीकानेर? राम स्नेही संप्रदाय अपना फूलडोल महोत्सव कहाँ पर? आंसर है शाहपुरा। अगला प्रश्न देखते हैं। जीव समझौतरी तथा यशोनाथ पुराण किस संप्रदाय से संबंधित है? जीव समझौतरी व यशोनाथ पुराण किस संप्रदाय से संबंधित है? बिश्नोई संप्रदाय, निरंजनी संप्रदाय, जसनाती संप्रदाय, इनमें से कोई नहीं? कमेंट कीजिएगा साथियों। आपको इसका उत्तर हम अंत में बता देंगे, आप कमेंट कीजिए अगर आपको पता हो तो। ये अभी बता देते चलिए। तीसरा उत्तर इसका जसनाती संप्रदाय। क्यों, कौन कौन है? जीव समझौतरी और यशोनाती पुराण। यशोनाथ पुराण। दादू के देहांत के पश्चात नारायणा दादूपंथ किस उपशाखा में मुख्य स्थान रहा? खाकी, नागा, उत्तरादेय या खालसा? उत्तर है खालसा। संत रज्जब जी के प्रमुख ग्रंथ है रज्जबवाणी, सर्वांगी, अंगबंधु या उपरोक्त सभी? संत रज्जब जी के प्रमुख ग्रंथ, उत्तर है उपरोक्त सभी। रज्जबवाणी भी है, सर्वांगी भी है, अंगबंधु भी है। इसके पहले जो प्रश्न था, दादू के देहांत के पश्चात नारायणा दादूपंथ की किस उपशाखा का मुख्य स्थान रहा? तो उत्तर था खालसा। मीराबाई का जन्म किस वंश में हुआ? चौहान, पवार, सिसोदिया या राठौड़? तो मीराबाई का जो जन्म है राठौड़ में वंश में हुआ। कुर्की ग्राम। एक शासक एवं संत पीपा किस स्थान से संबंधित थे? गागरोन, आगरा, वाराणसी या सूरत? संत पीपा थे, वो राजा भी थे, तो किस स्थान से संबंधित थे? तो उनका उत्तर है गागरोन, गागरोन से संबंधित थे। अलखिया संप्रदाय की स्थापना किसने की? संत दास जी, भोलानाथ जी, लालगिरी जी, चरणदास जी? अलखिया संप्रदाय की स्थापना, उत्तर है लाल दास जी, लाल दास जी ने की थी। संत मावजी का संबंध निम्न में से किस मंदिर से है? शेषपुर, साबला, पूंजपुर, उपरोक्त सभी? कमेंट कीजिए। संत मावजी का संबंध किस मंदिर से है? शेषपुर, साबला, पूंजपुर, उपरोक्त सभी? दो उपरोक्त सभी से। 1 2 3 4 चारों से है। वागड़ की मीरा कही जाने वाली गौरीबाई का जन्म राजस्थान के किस जिले में हुआ? पाली, झालावाड़, डूंगरपुर, अलवर? गौरीबाई का जन्म किस जिले में हुआ? उत्तर है डूंगरपुर। साथियों, अगर आप चाहते हैं कि अच्छे प्रश्न आए तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, लाइक एवं शेयर कीजिएगा। हम लगातार आपके लिए फर्स्ट ग्रेड से संबंधित अब सभी वस्तुनिष्ठ श्रृंखला जबरदस्त तरीके से शुरू कर रहे हैं। ऐसी कोई टॉपिक नहीं छूटेगा जिससे वस्तुनिष्ठ प्रश्न नहीं आएंगे। लगातार हम टाइपिंग की तैयारी कर रहे हैं और लगातार बना रहे हैं। जैसे ही समय मिलता है हम लगातार वस्तुनिष्ठ प्रश्न अपलोड कर रहे हैं, तो आप देख सकते हैं। धन्यवाद। निम्न में से
कौन सी रचना संत सुंदरदास जी द्वारा रचित है? ज्ञान रवैया, ज्ञान समुद्र, सुंदर ग्रंथावली, उपरोक्त सभी। जिनमें से कौन सी रचना संत सुंदरदास जी द्वारा रचित है? तो उत्तर है, देखिए, ज्ञान रवैया भी है, ज्ञान समुद्र में, सुंदर ग्रंथावली पे उपरोक्त सभी है। किस संत को राजस्थान का कबीर कहा जाता है? चरणदास जी, लालदास जी, दादू दयाल जी, हरिदास, निरंजनी। राजस्थान का कबीर, उत्तर है दादू दयाल जी। दादू संप्रदाय की मुख्य पीठ कहाँ स्थित है? नारायणा, जहाजपुर, भरतपुर, नीमखा, थाना। दादू संप्रदाय की मुख्य पीठ, उत्तर है नारायणा, जयपुर। सलेमाबाद स्थित निम्बार्क संप्रदाय की प्रमुख पीठ की स्थापना किसने की? आचार्य अग्रदास, आचार्य परशुराम जी देवाचार्य, आचार्य बालानंद, आचार्य निम्बार्क। उत्तर है आचार्य परशुराम जी देवाचार्य, सलेमाबाद में निम्बार्क संप्रदाय की प्रमुख पीठ। जिनमें से कौन रामानंद जी के शिष्य रहे? कबीर, पीपाजी, धन्नाजी, उपरोक्त सभी। तो देखिए, कबीर भी रहे रामानंद के शिष्य, रामानंद जी के शिष्य धन्नाजी भी रहे, पीपाजी भी रहे, मतलब 4 और 3 उत्तर सही है। डीडवाना के पास तीखी डूंगरी पर कठिन तपस्या कर निरंजनी संप्रदाय चलाने वाले संत थे? संत सुंदरदास जी, संत रज्जब जी, संत पीपाजी, हरिदास जी। डीडवाना के पास तीखी डूंगरी पर कठिन तपस्या कर निरंजनी संप्रदाय चलाने वाले संत, उत्तर है संत हरिदास जी। निम्न में से कौन सा संप्रदाय नाथमल व संतमल के मध्य की कड़ी माना जाता है? रामस्नेही, बिश्नोई, निरंजनी या लालदास जी संप्रदाय। तो उत्तर है निरंजनी संप्रदाय। किस संत को दर्जी समुदाय अपना आराध्य मानता है? सूरदास जी, सुंदरदास जी, धन्ना जी, पीपाजी। दर्जी समुदाय अपना आराध्य, उत्तर है पीपाजी। पीपाजी से संबंधित ग्रंथ है पीपा चरित, पीपा की कथा, पीपा परछाई, उपरोक्त सभी। तो ये तीनों सही है, पीपा चरित भी है, पीपा कथा भी है और पीपा परछाई भी है। अगला प्रश्न देखते हैं। गरीबदास जी व मिस्किनदास जी का दादू से क्या संबंध था? मित्रता, शिष्य का, भाई का, पुत्र का। उत्तर है गरीबदास जी और मिस्किनदास का जो है उनका दादू से क्या संबंध है? उत्तर है पुत्र का। फतेह फतेह शब्द का, ये परीक्षा में आया था अभी रीट में। फतेह फतेह शब्द का उच्चारण करते हुए अंगारों पर अग्नि नृत्य किस संप्रदाय के साथ द्वारा किया जाता है? लालदास जी, लालदासी संप्रदाय, जसनाती संप्रदाय, रामस्नेही संप्रदाय या बिश्नोई संप्रदाय। ये सवाल रीट में अभी आया था। फतेह फतेह, तो ये जसनाती संप्रदाय द्वारा किया जाता है। इनके कितने नियम होते हैं? 36 नियम होते हैं। विष्णु समाज में 29 नियम होते हैं इन धर्म में। जसनाती संप्रदाय के अनुयायी किसकी उपासना करते हैं? जसनाथ जी, गोगा जी, भैरव जी या जम्बो जी। तो नाम से पता चल जाता है जसनाथ जी से। जाल वृक्ष व मोर पंख को किस संप्रदाय के अनुयायी पवित्र मानते हैं? जसनाथ जी, दादू, रामस्नेही संप्रदाय, विष्णुस्नेही संप्रदाय। तो ध्यान रखिएगा, जाल वृक्ष और मोर पंख को जसनाती संप्रदाय के अनुयायी पवित्र मानते हैं। नाथ संप्रदाय की केंद्रीय मठ की स्थापना किस स्थान पर हुई? बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर या जयपुर। तो देखिए, नाथ संप्रदाय की जो केंद्रीय मठ है उसकी स्थापना जोधपुर में हुई, जहाँ महामंदिर है। मानसिंह ने जो है शासक थे, वो जोधपुर के शासक, वो भक्त थे। जैन विश्व भारती संस्थान कहाँ स्थित है? वनस्थली, जैतारण, पोखरण या लाडनू। जैन विश्व भारती संस्थान, तो इसका आंसर है लाडनू। लाडनू में जैन भारतीय विश्व संस्थान स्थित है। दरिया पंथ रामस्नेही संप्रदाय की किस शाखा से संबंधित है? खेड़ापा, शाहपुरा, सियतल या रेण। दरिया पंथ रामस्नेही संप्रदाय की किस शाखा संबंधित है?
उत्तर है रेण शाखा से संबंधित है। राम स्नेही संप्रदाय की रेण शाखा के प्रवर्तक कौन थे? संत दरियाव जी, संत माव जी, संत रामदास जी या संत रामचरण जी? राम स्नेही संप्रदाय की रेण शाखा के प्रवर्तक उत्तर है संत दरियाव जी, नागौर। कृष्ण भक्ति सुखी परंपरा संप्रदाय का प्रवर्ती क्या है? संत देखिए, कृष्ण भक्ति सखी परंपरा संप्रदाय की प्रवृत्ति क्या है? प्रवर्तक जो है कृष्णदास जी, विठलदास जी, हरिदास जी या रामचरण जी? उत्तर है हरिदास जी। दादू जी के स्थान को क्या कहते हैं? थान, दरगाह, अलग दरीबा, उपासना गृह? उत्तर है अलग दरीबा। संत दादू किस जाति से थे? मीणा, चुनिया, गुर्जर या राजपूत? उत्तर है गुनिया जाति से थे। जम सागर एवं जम संहिता ग्रंथ किस संप्रदाय संबंधित है? तो आपको नाम से पता चल गया होगा जम्बू जी थे, तो उन्होंने विष्णु धर्म से संबंधित है। संत मावजी में अछूतों के उद्धार हेतु कौन सा आंदोलन चलाया? प्रभातिया, गिरमेटिया, लसोड़िया, आरोगणा? संत मावजी ने अछूतों के उद्धार हेतु उत्तर है लसोड़िया आंदोलन। निरंजनी संप्रदाय के प्रमुख पीठ कहाँ स्थित है? भीलवाड़ा, पाली, जयपुर या नागौर? निरंजनी संप्रदाय के प्रमुख पीठ उत्तर है नागौर। संत रामदास जी के गुरु थे संत सुंदरदास जी, संत रामपाल जी, संत दरियाव जी या संत हरिराम दास जी? उत्तर है संत हरिराम दास जी। किस संप्रदाय के विरक्त संत परमहंस कहलाते हैं? लालदास जी, विश्नोई, दादू पंत या जसनाथ जी संप्रदाय? उत्तर है जसनाथी संप्रदाय। किस संत के प्रमुख पीठ कतरियासर में है? संत दास जी, देवनारायण जी, जसनाथ जी या जम्बो जी? तो आंसर है जम्बो, ये जसनाथ जी। निष्कलंकी संप्रदाय का प्रवर्तक किसे माना जाता है? आचार्य महाप्रज्ञ, संत धन्ना जी, संत दादू जी या संत मावजी? निष्कलंकी संप्रदाय उत्तर है संत मावजी। श्रीनाथ जी की प्रतिमा किस मुगल शासक के काल में राजस्थान लाई गई? अकबर, जहांगीर, बाबर या औरंगजेब? उत्तर है औरंगजेब। राजकीय शासक थे उस समय श्रीनाथ जी। सिहाड़ में लाई गई। राजस्थान में रामानंदी संप्रदाय का आरंभ किसने किया? कृष्ण भट्ट कलानिधि, श्यामदास जी, अग्रसेन मुकुल, कृष्णदास जी पहयारी? रामानंदी संप्रदाय गलता जयपुर और प्रारंभ किया कृष्णदास जी पहयारी ने। भक्ति आंदोलन का आदि पुरुष किसे कहा जाता है? रामानंद जी, चैतन्य महाप्रभु, रामानुज या शंकराचार्य जी? तो भक्ति आंदोलन का आदि पुरुष शंकराचार्य जी को कहा जाता है। शाहपुरा में प्रत्येक वर्ष चैत्र कृष्ण प्रतिपदा से चैत्र कृष्ण पंचमी, देखिए चैत्र कृष्ण प्रतिपदा से चैत्र कृष्ण पंचमी तक मनाया जाने वाला फुलडो उत्सव किस संप्रदाय से संबंधित है? अब ये आपको पता है शाहपुरा में मनाया जाता है। चरणदास जी, राम स्नेही, निरंजनी या विष्णु संप्रदाय? तो राम स्नेही संप्रदाय से है। दो प्रश्न तो आ गए कि राम किस संप्रदाय से संबंधित है, तो राम स्नेही संप्रदाय कहाँ पर मनाया जाता है? तो शाहपुरा भीलवाड़ा में मनाया जाता है। और फुलडोल उत्सव कब मनाया जाता है? सबसे मैं तो अब ये सवाल भी आ सकता है अगर ज़्यादा गहरा पूछे तो। चैत्र कृष्ण प्रतिपदा से चैत्र कृष्ण पंचमी तक।
संत दरियाव जी के संबारी है टोड़ा टोक, खेड़पा जोधपुर, रेण नागौर, डीडवाना नागौर। तो संत दरियाव जी के संबारी है रेण नागौर। कानपा नाथ किस संप्रदाय से संबंधित है? नाथ संप्रदाय, रामानुज संप्रदाय, शाक्त संप्रदाय या वैष्णव संप्रदाय। तो कानपा नाथ जो संबंधित है वो नाथ संप्रदाय से संबंधित है। नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? गोरखनाथ, मुनि रामा रमानाथ, भरतहरि या नाथ मुनि। तो नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक नाथ मुनि थे। जम्बेश्वर जी की वाणी को निम्न में से क्या कहा जाता है? वेदवाणी, गुरुवाणी, शब्दवाणी या उपरोक्त सभी। तो जम्बेश्वर जी की वाणी को उक्त सभी कहा जाता है। सन्यासियों के सुल्तान के उपनाम से किसे जाना जाता है? पीर हाजी निजामुद्दीन, गुलाम खान, हमीदुद्दीन नागौरी, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। तो सन्यासियों के सुल्तान के नाम से हमीदुद्दीन नागौरी को जाना जाता है। राम स्नेही संप्रदाय की एक साधना पद्धति जिसमें योग शास्त्र की परिभाषित शब्दावली का प्रयोग किया जाता है। उत्तर है सुरती शब्द योग। राजस्थान के वे संत कौन है जो राजस्थान छोड़कर बनारस गए और रामानंद के शिष्य बन गए? दादू दयाल जी, रैदास, तन्ना या जम्बो जी। ऐसे कौन से संत थे जो राजस्थान छोड़कर बनारस गए और रामानंद जी के शिष्य बन गए? तो तन्ना जी थे जो, और कहां से थे? धुवन टोक, धार्मिक आंदोलन के जनक। संत पीपा के स्मरण के रूप में बना पीपा वट का वृहत मठ कहाँ स्थित है? द्वारकापुरी, वृंदावन, गोकुल या मथुरा। उत्तर है द्वारकापुरी। जो पिंड में है वही ब्रह्मांड में है सिद्धांत का विवेचन किस संत द्वारा किया गया? संत पीपा, संत दरियाव जी, संत रज्जब जी, संत सुंदर दास जी। जो पिंड में है वही ब्रह्मांड में। उत्तर है संत पीपा। राजस्थान में निर्गुण संत संप्रदाय को आविर्भाव कब हुआ? 10वीं शताब्दी, 18वीं शताब्दी, 19वीं या 15वीं। तो निर्गुण संत संप्रदाय के आविर्भाव 15वीं शताब्दी में हुआ। मेवाड़ के हरित ऋषि किस संप्रदाय के थे? नाथ संप्रदाय, लकुलिश संप्रदाय, वैष्णव संप्रदाय या रामानंद संप्रदाय। तो मेवाड़ के हरित ऋषि लकुलिश संप्रदाय से थे। मंत्र राज प्रकाश तथा हरिपुरुष जी की वाणी किस संत के उपदेशों का संग्रह है? उत्तर है संत हरिदास जी। जम सागर का संबंध किस संप्रदाय से है? विष्णोई, निम्बार्क, रामसदे या दादूपंत। तो जम सागर का संबंध है वो विष्णोई संप्रदाय से है। जम्बो जी किसके शिष्य थे? तेजा जी, गोरखनाथ जी, रामानंद जी, चैतन्य महाप्रभु। तो जम्बू जी गोरखनाथ जी के शिष्य थे। जिनमें में से सगुण भक्ति के प्रचारक संत कौन थे? दादू, नानक, कबीर या निम्बार्क। तो सगुण भक्ति के प्रचारक संत निम्बार्क थे। संत दादू जी की वाणी का संग्रह है जीवन प्रची, अग्नि परीक्षा, आत्मबोध या हड्डे बानी। बहुत अच्छा सवाल है। संत दादू जी की वाणी का संग्रह हड्डे बानी। संत दादू जी की जन्म स्थली है अहमदाबाद, जबलपुर, बड़ौदा या जयपुर। संत दादू जी की जन्म स्थली है अहमदाबाद, 1544। राजस्थान में गौड़ीय संप्रदाय का प्रमुख मंदिर किस जिले में स्थित है? तो उत्तर है कोटा, सलेमाबाद, जयपुर, नाथद्वारा। तो गौड़ीय संप्रदाय का प्रमुख जो मंदिर है वो जयपुर में स्थित है।
ब्रह्म संप्रदाय और परम ब्रह्मा संप्रदाय निम्न में से किस पंथ के अन्य नाम है? दादू पंथ, राम स्नेह संप्रदाय, दरिया पंथ या विष्णुई संप्रदाय? तो ब्रह्म संप्रदाय और परम ब्रह्मा संप्रदाय दादू पंथ के अन्य नाम है। नारायणा जयपुर में मुख्य पीठ है। पूर्ण प्रज्ञ भाष्य की रचना कर द्वैतवाद का प्रतिपादन किया स्वामी मध्वाचार्य जी। ध्यान रखिएगा, पूर्ण प्रज्ञ भाष्य की रचना कर द्वैतवाद का स्वामी मध्वाचार्य। पूर्ण प्रज्ञ भाष्य की रचना कर द्वैतवाद का प्रतिपादन। गौरांग महाप्रभु चैतन्य का संबंध किस राज्य से? उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, बंगाल। तो पश्चिम बंगाल से इनका संबंध है। गोविंद जी का मंदिर जो है मदन मोहन करौली में है, नाथ गौड़ीय संप्रदाय संबंधित है। गोरखनाथ के पंथ में दीक्षित होकर गोर खामालिया में 12 वर्षों तक कठिन तप का ज्ञान प्राप्त करने वाले संत थे जसनाथ जी, भरतहरि जी, संत लालदास जी, संत जम्बेश्वर जी। तो देखिए, इन्होंने 12 खामालिया में 12 वर्षों तक कठिन संत जसनाथ जी ने की। कतरिया सर बीकानेर मुख्य पीठ है। नाथ अग्नि नृत्य किया जाता है, फतेह फतेह कर कर नृत्य कहकर उच्चारण किया जाता है। और कुल मिलाकर जो है जसनाथी संप्रदाय के 36 नियम है। मोरपंख व जाल वृक्ष को पवित्र माना जाता है। कालबेलिया जाति किसे अपना गुरु मानती है? कानपा नाथ, हरिश्चंद्र, गोरखनाथ या कोई नहीं? तो कानपा नाथ जी को अपना गुरु मानते हैं। सुंडा माता मंदिर में स्थित भगवान शिव की मूर्ति किस संप्रदाय की है? लकुलिश सुंडा माता का मंदिर है वो जालोर में है। और कौन से संप्रदाय से संबंधित है? लकुलिश, निम्बार्क, वीरशैव या कश्मीर संप्रदाय? उत्तर है लकुलिश संप्रदाय। एकलिंग जी का मंदिर कैलाशपुरी में है। कौन सा पंथ संप्रदाय सगुण भक्ति की धारा संबंधित नहीं है? निम्बार्क, कापालिक, दरियापंथ या शाक्त? तो सगुण भक्ति से संबंधित नहीं है, तो दरियापंथ है ना, वो सगुण भक्ति से संबंधित नहीं है। किस संप्रदाय के साधु को विष्णु स्वामी कहा जाता है? उत्तर है निम्बार्क संप्रदाय। निम्न में से कौन सा नाथ संप्रदाय के महान संत ने भिकंड जी, दादू दयाल जी, बाबू जी या भरतहरि जी? उत्तर है भरतहरि जी। निम्न में से संत रामदास जी द्वारा रचित ग्रंथ है, ये तीनों सही है। गुरु भक्त ग्रंथ भक्तमाल, गुरु ग्रंथ महिमा, ग्रंथ गग्गर निशानी। राम स्नेही संप्रदाय का चौथा राम द्वारा है खेड़ापा, शाहपुरा, सियतल या पोखरण? तो चौथा है वो खेड़ापा में है, जोधपुर। शाहपुरा फुलडोल उत्सव होता है वहां पर। सियतल हरिराम दास जी का है। रेण नागौर दरिया जी संबंधित है। किस लोक संत को पर्यावरण वैज्ञानिक के नाम से जाना जाता है? अच्छा सवाल है। जम्बो जी, हीरामल जी, तेजा जी, गोगा जी? कमेंट कीजिएगा, हमें तो पता है, आप कमेंट कीजिएगा कौन से जम्बो जी, हीरामल जी, तेजा जी या गोगो जी? पर्यावरण वैज्ञानिक, कमेंट कीजिएगा। जसनाथ जी ने कितने वर्ष की आयु में कतरिया सर में जीवित समाधि ली? 25, 27, 24 या 26? उत्तर है 24 वर्ष। किस संत ने प्रारंभ में आजीविका हेतु डकैती का मार्ग अपनाया था? चरणदास जी, हरिराम दास जी, हरिदास जी, रामदास जी? उत्तर है हरिदास जी, राजस्थान के वाल्मीकि और निर्जयी संप्रदाय संबंधित है। मीराबाई का जन्म स्थल है कुर्की है। बचपन प्रेमल दे नाम और नाम इनका भोजराज से विवाह हुआ था। सजोबाई के गुरु रामचरण जी, कृपाराम जी, चरण दास जी, लाल दास जी? उत्तर है चरण दास जी। ये सवाल आया था दिल्ली। नादिर शाह के आक्रमण की इन्होंने भविष्यवाणी भी की थी। जसनाथी सिद्धि की समाधियां क्या कहलाती है? आसन, बढ़िया, नेजा, पाखिया?
तो देखिए जस आदि जो है सिद्धों की समाधियां है वो बाड़िया कहलाती है। बीकानेर जिसके तीर्थ स्थल पर सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव पधारे थे, भांडासर, मुकाम तलवा, श्री पंडित जी देशमुख या श्री कोलायत जी? उत्तर है श्री कोलायत जी। अच्छा सवाल है। कपिल मुनि जी की तपोभूमि श्री कोलायत जी का स्थित है बीकानेर में। कामा भरतपुर में वैष्णव के कौन से आराध्य देव का प्रसिद्ध मंदिर है? गोकुल चंद्र जी का। राजस्थान के कौन से प्रसिद्ध संत बीकानेर में कतरिया से संबंधित है? सिद्ध जसनाथ जी। कटे हुए कान तथा जटा निम्न में से किस परिचयात्मक है प्रतीक है? मीणा, रावल जोगी, ओघड़ जोगी या गुर्जर? तो उत्तर है ओघड़ जोगी। कटे हुए कान। संत पीपा जी का जन्म निम्न में से कौन सा है स्थान है? गागरोन, कदरियासर, पीपास्तर, बिलाड़ा? तो उत्तर है गागरोन में हुआ था 1425 में, चैत्र पूर्णिमा में। गुफा टोडरायटोक और मंदिर समदड़ी बाड़मेर। स्वामी दयानंद सरस्वती ने उदयपुर में किस संस्था की स्थापना की? उदयपुर में परोपकारी सभा की स्थापना की 1883 में। जोधपुर में महामंदिर राजस्थान की किस संप्रदाय से प्रमुख है? तो नाथ संप्रदाय संबंधित है, माननाथी पंथ। किस सूफी संत ने नागौर के पास सुवाल गांव में अपना केंद्र बनाकर शांतिपूर्ण प्रचार किया? उत्तर शेख हमीदुद्दीन नागौरी, सुचाल गांव में। विष्णुई संप्रदाय के संस्थापक जम्मू जी। निम्बार्क संप्रदाय की प्रमुख पीठ सलेमाबाद, अजमेर में, किशनगढ़, रूपनगढ़, अजमेर। निम्बार्क संप्रदाय की प्रमुख पीठ